बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको बताना है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई दस्तावेजी सबूत है, तो क्या आप उसको ज़ुबानी शहादत से उसको रिबट कर सकते हैं, उसके उस वज़न को, उस अहमियत को दबा सकते हैं थ्रू ओरल एविडेंस, ज़ुबानी शहादत के ज़रिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई ऐसा दस्तावेजी सबूत मौजूद है जिसको आप कहते हैं कि ये फर्जी है, जाली है, फ्रॉडी है, मबनी बर फ्रॉड है, कज़ब बयानी का नतीजा है वगैरह, जो भी आपने प्ली ली है, तो आप उसको महज ज़बानी शहादत पेश करके ये कह दें कि ये जाली है, ये फ्रॉडी है। आप उसकी अहमियत को कम नहीं कर सकते, आप उसकी हैसियत को दबा नहीं सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आपने रिबट करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिबट करना है तो आप उसको रिबट करेंगे थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैं ज़बानी कह देने से कि इस दस्तावेज ये जाली है, फ्रॉडी है, वो उस बात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लेटेस्ट जजमेंट भी है 2022 CLC पेज 1713 1713 यानी 1713, उसमें यह कहा गया है कि उसमें भी ये चीज़, और उसके अलावा मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं, अपेक्स कोर्ट्स के डिसीजंस आपको मिल जाएंगे, उनमें भी कहा गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी ने पेश किया है, कोई भी हिब्बा है, सेल डीड है, लीज है, मॉर्गेज है, वट एवर जो भी है, या फिर कोई और दीगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आपका महज ये कहना ज़बानी कलामी की है, फर्जी है, जाली है, उस बात की कोई कानूनी हैसियत, कोई कानूनी अहमियत ना होगी जब तक आप उसको स्ट्रांगली रिबट नहीं कर सकते, या फिर आप किसी दीगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू आप उसको झूठा साबित ना नहीं जब तक करते, उसकी अहमियत उसी तरह बरकरार रहेगी। तो बर्डन आप पर भी होगा कि आपने वो चीज़ साबित करनी है, और उसके अलावा कैसे साबित करनी है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के से। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके बरक्स ले आएँ कि असल हक़ाइक़ तो ये हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक हिब्बा होता है तो आप उस हिब्बे को चैलेंज करते हैं कि फ्रॉडी है, जाली है, ये तो हिब्बा हुआ ही नहीं था, हिब्बा फलाना हुआ था, तो आप वो दूसरा हिब्बा ले आते हैं कि असल हिब्बा तो ये था, ये तो एक मबनी बर कज़ब बयानी का नतीजा, और ये तो फ्रॉडुलेंटली काम किया गया है। तो उस वक्त फिर हो सकता है फिर ये आपकी जो आप रिबट करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फिर आपकी इस बात की अहमियत भी होगी। लेकिन ज़ुबानी महज कोई ऐसा काम, ऐसी बातें कह देने से, शहादत और पेश करने से, गवाह पेश करने देने से, और ये कह देने से कि इसकी कोई कानूनी हैसियत, कानूनी अहमियत नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको मैंने रूलिंग भी बताई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसी तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में, मुख्तलिफ कानून के बारे में और लेटेस्ट जजमेंट्स जो भी होंगी मैं उनसे भी आपको आगाह करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।